हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 अटेम्प्ट की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बना रहा हूं। यहां पर अभी जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है और अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिविजन आप लोग कर रहे होंगे। क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है, जो कि मैं जनरली क्लासेस के दौरान बच्चों को हमेशा बताता हूं, बट स्टिल एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि इस सितंबर अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं और 12वीं पास करके अभी आप लोग आए हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो बाद में आप लोग ना करें, क्योंकि फिर बाद में पछता के फायदा नहीं होगा, जो है ना। वो कहते हैं ना कि अब पछता है क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उन मिस्टेक्स की बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगा, और बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है। ये थंबनेल में यहाँ पे से मैथ्स लिख गया है, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर सबके लिए बेटा ये बात जो है ये एप्लीकेबल रहा करेगी। फटाफट से बातें करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहली चीज की बेटा जब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, देखो अगर आप पीडब्ल्यू में पढ़ते होंगे अच्छी बात है, कहीं और पढ़ते होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि आपको अपनी कोई डिफरेंट बुक मिलती हो, उसमें आपको अलग अलग डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हो। बट एक जो मिस्टेक भाई बच्चा कर देता है, अलग अलग किताबों की चक्कर में बच्चा अपने आईसीआई मॉड्यूल को इग्नोर कर देता है, जबकि इतिहास गवाह है। आप पुराने सभी अटेम्प्ट एक बार देख लीजिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आईसीआई मॉड्यूल में वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा डिजिट वगैरह बस बदल के आ जाती है, बट जो भी डिफिकल्टी लेवल आपके एग्जाम का रहता है वो सब आपके मॉड्यूल में यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब डिफरेंट बुक्स को आप देखते हैं तो उनमें डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, बट उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे नहीं आया करते हैं। इनफैक्ट आपके मॉड्यूल में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जिनको हमें छोड़ना चाहिए, जो हमारे एग्जाम में कभी दिखेंगे ही नहीं। बट स्टिल आप अपने मॉड्यूल पर बेटा आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़ लीजिए, बट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आईसीआई मॉड्यूल आप लोगों को जरूर करना है। एडिशनल एक्सरसाइज को भले आप चलो कुछ चैप्टर में आप इग्नोर कर सकते हैं, बट हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज जो है बेटा वो आप लोगों को जरूर करनी है। एडिशनल को आप जरूर कुछ चैप्टर में इग्नोर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बट मॉड्यूल को भाई बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आईसीआई मॉड्यूल जरूर जरूर करना है। जब ये हो जाए तब एक्स्ट्रा करने के लिए कोई मनाही नहीं है, बट मिनिमम ये चीज सबसे पहले जरूर आप लोगों की होनी चाहिए यार। एक्सरसाइज पे जरूर फोकस आप लोग कीजिएगा बच्चे। अगली जो चीज बेटा हम बात कर रहे हैं, स्किपिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना मॉक टेस्ट पेपर लगाए एग्जाम देने चले जाते हैं, और इस वजह से एग्जाम के अंदर बेटा उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें क्वेश्चन करने किस प्रकार से हैं। वो सीधा क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आता है ना, तो अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के ना अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। कभी कभी पेपर ऐसा आता है कि शुरू शुरू में बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आगे इसमें इजी क्वेश्चन हुआ करते हैं। बच्चा देखकर ही वहां पर ना टेंशन में आ जाता है कि यार मैं क्या करूं, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाता, आते हुए क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाया करता है। तो बच्चे एग्जाम में अलग अलग परिस्थितियों में कैसे आप लोग बिहेव करेंगे, उस चीज की तैयारी जो होती है वो मॉक टेस्ट पेपर के जरिए ही हुआ करती है। ये मॉक टेस्ट पेपर देखो, जब हम कहते हैं ना तो आप कहते हैं सर मॉक टेस्ट पेपर कहां से लाए। देखो मॉक टेस्ट पेपर आप कोई सा भी स्टैंडर्ड पेपर आप उठा लो, आप पीडब्ल्यू वाले मॉक टेस्ट पेपर आप उठा लीजिए। आप चाहे तो आईसीआई के जो पेपर हैं, सितंबर अटेम्प्ट वाला, मई अटेम्प्ट वाला, उसके पिछले साल के जून अटेम्प्ट वाला, इसके पिछले साल के सितंबर अटेम्प्ट वाला, जनवरी अटेम्प्ट वाला, इन पेपर को ही चाहो तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बट कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर भाई आप लोगों को फुल फ्लैज जरूर करने हैं। प्रॉपर टाइमर आप लोगों को लगाना है 2 घंटे का, और उसमें आप लोगों को देखना है कि 2 घंटे के अंदर आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पेपर कर पा रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अभी आपका सिलेबस जैसी ओवर हो जाए तो मॉक टेस्ट पेपर लगाना। जैसे सिलेबस ओवर होते ही ना एक मॉक टेस्ट पेपर लगाना। पहला मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर थोड़ा रिवीजन करना है आप लोगों को, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, फिर दूसरा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, फिर कुछ दिन और रिवीजन करो, फिर अगला मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। आप लोग ये चीज देखोगे शुरू शुरू में हो सकता है कि पहले मॉक टेस्ट पेपर में शायद आपके बहुत ही कम मार्क्स बने, बट उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आप थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, फिर आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे हर एक एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट पेपर के साथ बेटा आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने चाहिए भाई, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट पेपर लगाया, पता चल रहा है कि मेरे 40-45 नंबर बन रहे हैं, रिवीजन करो भाई, कहां मिस्टेक थी उसके ऊपर काम करो, देन अगला पेपर लगाओ, आपके मार्क्स डेफिनेटली उसमें इंक्रीज होने चाहिए। फिर दोबारा और रिवीजन करो, कहां कमी रही उसके ऊपर धीरे धीरे भैया एनालाइज करते रहो ना कि मिस्टेक हो कहां रही है। ये मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों की कमियों को ही बताएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा बिना एमटीपी लगाए बेटा आप लोगों को एग्जाम में नहीं उतरना है। वही अगर हम बात करते हैं कि
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, आपने देखो मेरे साथ में कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा, आपने मेरे साथ में फाइनेंस पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा, आप लोगों ने परम्यूटेशंस पढ़ा। अब इतने सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, हमको क्लास में समझ में भी आ गए, हमको ये चीज लगता है कि हाँ हमको समझ में आ गए। बट बेटा बहुत से चैप्टर तो ऐसे हैं जो जो समझने कम है, वहां पे फॉर्मूले अप्लाई ज्यादा करना है। अब जैसे इंडेक्स नंबर, वो आसान सा चैप्टर है, बट आपको भी मालूम है बिना फॉर्मूले के वो चैप्टर हो नहीं पाएगा। अब कई बार बच्चा इस गलत फहमी में रहता है कि यार एग्जाम से मैंने 2 दिन पहले मैं फॉर्मूले याद करूंगा, और जबकि आपको भी मालूम है अगर मैं आज फॉर्मूले याद करूंगा ना, कल मैं उनको भूल जाऊंगा। वो कल मैं उनको एकदम वो धुंधली धुंधली मेरी यादों में रहेंगे, एग्जैक्टली मुझे याद हो नहीं पाएंगे। बच्चे आप लोगों को आज से फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने भी ट्रिक शॉर्टकट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज याद करोगे कल भूल जाओगे, परसों याद करोगे अगले दिन हल्का से भूल जाओगे, उसके अगले दिन फिर से याद करोगे, फिर कभी भी नहीं भूलोगे। आपको 3 स्टेप में ये फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे। पहली बार याद किया हुआ बेटा गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आगे तक याद रहेगा, तो इसलिए एग्जाम से 1 दिन पहले याद करने की गलती ना करना। अभी से ही हर रोज, हर 2 दिन में, 3 दिन में जो है आप इन फॉर्मूलों को डेली देखते रहो। हमारे हैंड रिटन नोट्स भाई आप लोगों के पास में है ना, और क्या बोलते हैं जो बुक हमारी है उसमें है। आप जिस भी टीचर से पढ़े उन्होंने भी आपको नोट्स वगैरह प्रॉपर उन्होंने फॉर्मूले आपको लिखवाए होंगे, मॉड्यूल में बेटा आप लोगों के लिखे हुए होंगे, तो प्लीज बेटा उनको आप लोगों को याद जरूर 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 करना है। और फिर बात करी जाए कि हम लोग ना अपना कंप्लीट जो सिलेबस है ना उसको रिवाइज नहीं करते। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार हमने क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, बट अब वो ना बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, मैं उसको रिवाइज ही नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे बोले सर हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में पढ़ा, बट हम उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम उसको छोड़ रहे हैं। जी भाई उसको क्यों छोड़ रहे हो आप? आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेट, रिलेशन, फंक्शन, कुछ ऐसे चैप्टर थे बच्चे जहां से एग्जाम में ना देखो अगर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना, तो 2-3 क्वेश्चन इतने चिंदी, इतने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उनका आंसर कोई भी दे सकता था। आप एटलीस्ट अपने टीचर के क्लास नोट्स के थ्रू उन क्वेश्चन को जरूर देखो, उन फॉर्मूले को जरूर देखो जो उन्होंने लिखवाए हैं, जो एग्जांपल क्लास में करवाए हैं। आप सब कुछ नहीं अगर करते हैं तो एटलीस्ट इतना जरूर कर लीजिए कि जो क्लास में जो हमारे द्वारा बताई गई बातें हैं उनको एक बार आप देख लो कि हाँ ठीक है, अनुराग सर ने सेट, रिलेशन, फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें उन्होंने टोटल सबसेट का फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखवाया था। ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने मीन डायवर्शन, क्वार्टाइल डायवर्शन का एक फॉर्मूले कुछ सिखाए थे। तो एटलीस्ट उन ट्रिक्स को भाई आप जरूर याद रख लो, क्योंकि इन चैप्टर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाया करते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो कोशिश ये करो भाई कि आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करो। और एक बात और ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मैथमेटिक्स और फाइनेंस हमें बहुत अच्छे से आता है और इसकी वेटेज भी ज्यादा है तो हम उसको ही पढ़ते रहेंगे। भाई आप 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन एक ही चैप्टर में लगा देते हैं और पता चलता है बाद में टाइम बच ही नहीं रहा है। ये मिस्टेक भी नहीं करनी है भाई। भाई हर चैप्टर को जितनी जरूरत है उसके अनुसार टाइम दो। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर 5-5, 6-6 दिन लगा दो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप लोगों को 100% सिलेबस अपना रिवाइज करना है। सिर्फ क्यूए भी नहीं है ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। स्पीड भी बेटा आप लोगों को थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। कोई चैप्टर बहुत ही एकदम सरदर्द दे दे रहा है कि भाई ये हो ही नहीं पा रहा है तो छोड़ता, आप उसको छोड़ दो भाई, बट कोशिश करो कि भाई स्टिल मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा ये टाइम ऐसा है जहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज्यादा करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी है। भाई लोग आप ना क्या बोलते हैं, बिना मतलब एक होता है तरीका क्या कि हाँ ठीक है क्लास के नोट्स देख लिए, पेज पलट दिया, नोट्स देख लिए, पेज पलट दिया, ऐसे पलट पलट के भाई हमने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया। ये मिस्टेक भी ना करना भाई। जो भी चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं ना बेटा, तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज करना भी जरूरी है। उसके एमसीक्यूज भी करो भाई। चैप्टर वाइज जब आप रिविजन करेंगे तो उसके एमसीक्यूज भी बनाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथों से सॉल्व करो बच्चे। जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज आप लोग जरूर बनाओ। और ये नहीं कि पहले 15-20 अटेम्प्ट, 15-20 का पहले 15 सालों के पीवाईक्यूज लगाने बैठ गए। आप पिछले 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज लगा लो। उन 10 अटेम्प्ट में बेटा आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को गारंटीड मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता भाई नहीं रहेगी। जब एक बार आपने मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, आपका सब इसमें कवर हो जाएगा। आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स बेटा अपने इस सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे। और बेटा देखो हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस आ रही हैं, जितने भी मेरे रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे हैं, आशीष सर के सेशन आ रहे हैं, किसी को भी बेटा स्किप मत करना। आप सब कुछ प्रॉपर देखते रहिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए बेटा, हमारा नाम रोशन कीजिए, ठीक है, और अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी। दैट्स ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।